गुड इवनिंग। मैथ की क्लास में हम लोग फिर हाजिर हैं एक बार। पहला सवाल देखते हैं। कार्य समय के अंतर्गत ए 9 दिनों में 50% कार्य पूरा कर सकता है, बी 9 दिनों में उसी कार्य का 25% पूरा कर सकता है जबकि वे अलग अलग काम करते हैं। तो यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 9 दिनों में कितना कार्य पूरा हो सकता है। ए 9 दिन में 50% कर रहा है, बी 9 दिनों में कर रहा है 25%। शर्त ये जब वो अलग अलग कर रहे हैं, पूछा गया है एक साथ करेंगे तो कितने दिनों में 9 दिनों में कितना प्रतिशत कार्य पूरा होगा। तो सीधा सिंपल है, ए 9 दिनों में कितना करता है 50%, मैंने लिख लिया है 9 दिनों में 50%। बी 9 दिनों में कितना करता है 25%। अगर दोनों को साथ करना है तो ए प्लस बी, 9 दिन 9 दिन 9 दिन वही रहेगा। ये 50% कर लेता है 25%, अगर साथ साथ करेंगे तो 50 में 25 ऐड हो जाएगा, टोटल 75% 9 दिनों में निपट जाएगा। दूसरा सवाल है, ए प्लस बी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर लेता है और बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है तो कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता है। इस कार्य को कितने दिन में वो ए पूरा करेगा। ए का पूछा है। सवाल को देखें, ए और बी 5 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी कार्य क्षमता बढ़ा देता है, दोगुना कर देता है, और बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर देता है। तो एक चीज़ समझ लें, सवाल को करने से पहले थोड़ा सा समझ लें। से मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि 10 व्यक्ति हैं और पर व्यक्ति एक बिस्कुट का पैकेट डेली खाता है। 10 व्यक्ति एक बिस्कुट का पैकेट डेली खाता है, 10 दिन में कितने पैकेट खा लेंगे। एक व्यक्ति को एक एक बिस्कुट का पैकेट दिया जा रहा है, 10 व्यक्ति हैं और 10 दिन तक दिया जा रहा है, तो कितने बिस्कुट के पैकेट ख़त्म होंगे 100। तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है कुल कार्य को हम पाएंगे, कुल कार्य को हम बोलेंगे व्यक्ति गुणा दिन। ये फार्मूला याद रखेंगे, कुल कार्य होता निकलता है व्यक्ति गुणा दिन से। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, सवाल में लिख लेंगे कुल कार्य बराबर व्यक्ति गुणा दिन। तो पहली लाइन में कार्य निकाल लें, कितना कितना कार्य हुआ, तो व्यक्ति गुणा दिन। व्यक्ति कौन कौन है, ए प्लस बी है, और दिन गुणा में 5 दिन कार्य किया क्योंकि सवाल में दिया 5 दिन। फिर इसी काम को दूसरी बार में कैसे कर रहे हैं, ए अपनी कार्य क्षमता दोगुनी कर लेता है, ए ने अपनी कार्य क्षमता दोगुनी कर ली, बी अपनी कार्य क्षमता का 1/3 कर लेता है, प्लस बी साथ में है और 1/3 कर ली क्षमता, और कार्य कितने दिन में ख़त्म हो रहा है 3 दिन में। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लें, कुल कार्य निकल आएगा। इनको हल कर लें, कंपेयर कर लें, कुल कार्य निकल आएगा। तो हम इसमें लिखेंगे, गुणा कर लें 5A 5B बराबर, इसकी गुणा करेंगे 2 3 6A प्लस 3 से 3 कट जाएगा, B केवल लिख लें। घटा लें, ये 5 इधर जाएगा तो 1A बचेगा, और ये इधर आएगा तो 4B बचेगा। यानी A/B करेंगे तो 4, देखो ये जो है A/B करेंगे तो A/B में B यहाँ आ गया, और इसके बटे में हम 1 कर लेंगे तो 1 इसके नीचे आ जाएगा। यानी A 4 कार्य करता है कितने दिन में, 1 दिन में। 1 दिन की वैल्यू निकलती है यहाँ पर। B 1 कार्य करता है 1 दिन में। अब हमसे A का पूछा गया सवाल में, A इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो कुल कार्य निकाल लो। तो कुल कार्य बराबर व्यक्ति गुणा दिन। तो पहली लाइन में हमने क्या रखा, कुल कार्य बराबर A प्लस बी गुणा 5, या A की वैल्यू कितनी निकल के आई है 4, B की वैल्यू 1, तो यहाँ पे लिख लो 4, B की वैल्यू 1 गुणा 5, 5 गुणा 5 बराबर 25। ये क्या निकला है, टोटल कार्य, यानी 25 कार्य निकले हैं।
और सवाल में पूछा है ए इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो ए 4 कार्य करता है एक दिन में, ए 1 कार्य करेगा 1/4 दिन में, और हमें कितना कार्य कराना है उससे 25, तो 25 कार्य करेगा 25/4, 6 4 से 24, यही इसका आंसर। एक बार सवाल को फिर से देख लेते हैं। नया सवाल है आप लोगों के लिए, परीक्षा में आया हुआ सवाल है इसलिए इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं ये भी ए प्लस बी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी कार्य क्षमता का दुगुना कर लेता है, बी अपनी कार्य क्षमता का 1/3 कर लेता है, तो 3 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है। मैंने बताया आपको कुल कार्य बराबर व्यक्ति गुणा दिन, ये फार्मूला लगाना है। कुल कार्य पहली लाइन का कार्य और दूसरी लाइन का सेम कार्य है, काम अलग अलग नहीं हुआ है, तो कुल कार्य बराबर व्यक्ति गुणा दिन बराबर व्यक्ति गुणा दिन। पहले में वो सिंपल रहे, ए प्लस बी 5 दिन में ख़त्म कर रहे हैं सवाल के हिसाब से। फिर वो ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर लेता है, गुणा 2 कर लिया, बी अपनी कार्य क्षमता का 1/3 कर लेता है, तो हमने 1/3 कर लिया, गुणा 3 यानी 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, बराबर निकलने से ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकल आई। यहाँ पर ए की मान भी है और बी का मान भी है, साथ में ये भी डिसाइड करता है कि 4 कार्य कर रहा है ए 1 दिन में और 1 कार्य कर रहा है बी 1 दिन में। कुल कार्य निकालना जरूरी है, उसी हिसाब से हम ए को कंपेयर कर सकते हैं, बी को कंपेयर कर सकते हैं। कुल कार्य बराबर क्या होगा व्यक्ति गुणा दिन, तो पहली लाइन से कर लें चाहे दूसरी लाइन से कर लें। पहली लाइन में क्या है ए बी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1, 4 1 5, गुणा 5 किया 25 कार्य हो गया। ए की वैल्यू कितनी 4, यानी 4 कार्य करता है एक दिन में, तो 4 कार्य कर रहा है एक दिन में, 1 कार्य कर रहा है 1/4 दिन में, 25 कार्य कर रहा है 25/4 दिन में, 6 से 1/4 आ गया। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल, राम और श्याम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि राम अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर देता है और श्याम अपनी कार्य क्षमता 2/3 कर देता है तो कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है। श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। कोशिश ये किया करो कि सवाल को वहीं पे रोक के हल किया करो। इसको भी देख लेते हैं। कुल कार्य बराबर व्यक्ति गुणा दिन, 2 बार होगा, ये 2 बार कर लेंगे, इसको एक बार और लिखना पड़ेगा। तो राम पहले में राम प्लस श्याम, और दिन कितना हुआ 10 दिन, बराबर दूसरी लाइन में राम ने अपनी कार्य क्षमता दोगुनी कर दी है, प्लस श्याम ने अपनी कार्य क्षमता 2/3 कर दी है, सवाल में जो कि दिया हुआ है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया 6 दिन में। इस चीज़ को हल कर लेंगे तो राम और श्याम का अनुपात क्या निकल गया 3/1, यानी राम एक दिन में 3 कार्य करता है और श्याम एक दिन में 1 कार्य करता है। ठीक है, कुल कार्य निकाल लेंगे और उस श्याम का पूछ रहा है तो श्याम से करवा लेंगे। तो पहले हम कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य बराबर व्यक्ति गुणा दिन, पहली लाइन में फिट कर लें। कुल कार्य बराबर व्यक्ति गुणा दिन, यानी राम प्लस श्याम गुणा 10, राम प्लस श्याम गुणा 10। राम की वैल्यू क्या निकल के आई 3 और श्याम की 1, इन दोनों वैल्यूओं को रख दो, 3 और 1, कार्य टोटल कार्य निकला है आपका, किससे कराना है श्याम से। सवाल में क्या दिया है देख लें एक बार, श्याम अकेले उस कार्य को कितना करें। तो श्याम की वैल्यू क्या निकल गई, श्याम 1 कार्य करता है 1 दिन में, श्याम 1 कार्य करता है बराबर 1 दिन में, और श्याम से कितने कार्य कराना है 40 कार्य कराना है। तो श्याम 40 कार्य करेगा 40 दिन में, सिंपल सा है, 1 कार्य 1 दिन में, 40 कार्य 40 दिन में। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सवाल को कहा गया है राम और श्याम किसी कार्य को एक साथ 10 दिन में कर सकते हैं। राम अपनी कार्य क्षमता को दोगुना कर लेता है, श्याम अपनी कार्य क्षमता को 2/3 कर लेता है, तो कार्य 6 दिन में समाप्त पूरा हो जाता है। श्याम अकेले उस दिन को कितने दिन में कर लेगा। तो कुल कार्य बराबर व्यक्ति गुणा दिन, राम प्लस श्याम दोनों व्यक्ति गुणा 10 दिन, फिर राम ने दो गुना करी है अपनी पावर, श्याम ने 2/3 की है,
और इन दोनों ने मिलकर 6 दिन में किया है। इसको कंपेयर किया, राम और श्याम की वैल्यू निकल के आ गई। राम एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, श्याम एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। कुल कार्य निकालेंगे, पहली लाइन से लिख लें, राम और श्याम कुल कार्य बराबर राम गुणा श्याम गुणा दिन, व्यक्ति गुणा दिन होता है। तो राम की वैल्यू 3 है और श्याम की 1 है, दोनों की 4 गुणा 10 40 कार्य हो गया। श्याम एक दिन में 1 कार्य करता है, यहाँ से निकल रही उसकी वैल्यू 40 दिन में 40 कार्य करेगा। नेक्स्ट सवाल है, ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अपनी वास्तविक कार्यक्षमता का 2/3 काम करता है, बी अपनी वास्तविक कार्यक्षमता का 5/3 कार्य करता है, तो कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि ए अपनी वास्तविक कार्यक्षमता का 1/2 कार्य करे, बी अपनी वास्तविक कार्यक्षमता दुगनी कर दे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर 3 स्थितियाँ दी हैं। जब वो एक साथ करते हैं सिंपल तो 10 दिन में। जब ए अपनी वास्तविक कार्यक्षमता का 2/3 और बी अपनी वास्तविक कार्यक्षमता का 5/3 करता है, तो 9 दिन में कार्य समाप्त होता है। और ए अपनी वास्तविक कार्यक्षमता का 1/2 करे, बी अपनी कार्यक्षमता दोगुनी कर दे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। हम इस चीज़ को फिर से लिख लें, कुल कार्य बराबर क्या होता है, व्यक्ति गुणा दिन। 3 बार है तो 3 बार लिख लेंगे, तो इसको हम 3 बार लिख लेंगे। तो सबसे पहले है ए प्लस बी, ये कितने दिन में कर रहे हैं, गुणा 10 दिन। फिर क्या हुआ, ए ने अपनी वार्षिक कार्यक्षमता 2/3 कर दी, तो ए को हम 2/3 कर देंगे, प्लस बी ने क्या किया है, 5/3 कर दिया है। और कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया है, 5/3 की 5/3 कर दी है, तो कार्य 9 दिन में समाप्त हुआ है। बराबर ए अपनी वास्तविक कार्यक्षमता 1/2 करता है, यानी ए गुणा 1/2, प्लस बी अपनी कार्यक्षमता दुगनी कर देता है, यानी बी गुणा 2। तो कह रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मान लिया x दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसकी गुणा करो अंदर ज़रा, कितना आएगा, 10a प्लस 10b, इसकी 9 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 4a 6 सॉरी, प्लस इसकी गुणा करें 3 3 9 5 15 b। और इसी तरह से आगे हल कर, 6 इधर आएंगे, 10 में से 6 गए, 4a और 10 भी है इधर, 15 भी, तो ये उधर जाएंगे घट के, तो 5 भी। इसको a/b ले लो, तो 5 तो इधर ही रहेगा, ये नीचे आ जाएगा 4, यानी a 5 कार्य करता है। चाहे तो अभी इसको ना लिखें, 1 दिन में, और b 4 कार्य करता है 1 दिन में। सबसे पहले तो हमें कुल कार्य निकालना होगा। चलो अब हम लास्ट वाले से कंपेयर कर लें, फिर करते हैं इसको। तो लास्ट वाले से करने पड़ेगा हमें। तो ये लिखा है a प्लस बी गुणा 10 बराबर, और लास्ट में क्या है, a गुणा 1/2 प्लस b गुणा 2 गुणा x। ये लिख लिया, एक यहाँ से लिख लिया पहला वाला, और दूसरा हमने हल कर लिया है, पहला और लास्ट वाले को हल कर लेंगे। तो ये लिखा है लास्ट वाला a गुणा 1/2, और b तो वही लिख लिया है यहाँ पे। तो a की वैल्यू कितनी है, 5, और b की वैल्यू 4। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4 गुणा 10 बराबर, a की वैल्यू 5 रख लें यहाँ भी, a की वैल्यू 5 गुणा 1/2 प्लस b की वैल्यू 4 गुणा 2 गुणा x। ये हो गया 9 गुणा 10, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 8 x। ये हो जाएगा 90, 2 8 16 5 21/2 x। x बराबर हो जाएगा 90, ये 2 गुणा में चले जाएंगे, बटे 21 काट लो, 3 7 21, 3 3 9, यानी कि 60/30 दूनी 60/7, कितना हो जाएगा, 7 8 56, 4 बचे दिन। ये भी हो गया। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। सवाल में जैसे कहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य किया है, 10 दिन में ख़त्म कर लिया। फिर उन्होंने कार्य क्षमता 2/3 की, ए ने बी ने 5/3 की, तो 9 दिन में कार्य समाप्त हो गया। इसी तरह से लास्ट वाले को रख लिया,
कह रहे हैं ए ने अपनी कार्य क्षमता 1/2 कर दी और बी ने वास्तविक क्षमता दुगनी कर दी, 2 से गुणा कर दी, x दिन में हो गया, दिन ज्ञात करने। पहले दोनों को कंपेयर करने से ए और बी की वैल्यू निकल आई, फिर हम पहले और लास्ट वाले कंपेयर कर लें, उससे क्या होगा, x की वैल्यू निकल आएगी। ए और बी जहाँ जहाँ है वो ए और बी की वैल्यू रखते चले जाएँ। एक तरह इसी तरह का सवाल मैं अभी दे रहा हूँ। ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं यदि ए अपनी कार्य क्षमता 30% घटा दे तथा बी अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा ले तो कार्य 5 दिन में समाप्त हो जाता है। ए अपनी वास्तविक कार्य क्षमता के साथ बी अपनी वास्तविक क्षमता का 1.5 गुना करता है। यदि वे दोनों एक साथ इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में कर लेंगे। सेम सवाल है, इसको हल करना है। बिल्कुल सेम सवाल है, पिछले वाले की तरह अपने आप हल करना नहीं होता है, मुझे बताएंगे, इसका आंसर कमेंट में करेंगे, ठीक है। हर व्यक्ति इसको हल करेगा, कमेंट में आंसर देगा। अगला सवाल है, ये किसी कार्य की शुरुआत करता है, ए ने शुरुआत की है तथा 3 दिन करके छोड़ देता है, 3 दिन बाद छोड़ दिया, फिर बी को बुलाया जाता है और वह काम को 6 दिन में ख़त्म कर देता है, यानी शेष काम को ख़त्म कर देता है जो ये छोड़ के गया। यदि ए कार्य को 2 दिन करके छोड़ता, जब 3 दिन करके छोड़ा है उसकी जगह पे 2 दिन करके छोड़ता तो बी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर लेता। जो 6 दिन में कर रहा है वो 9 दिन में समाप्त करता। याद कीजिए ए और बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। फिर से देख लें एक बार, सवाल सिंपल सा है, कुछ नहीं इसमें। कोशिश ये किया करें कि इस वीडियो को रोक के हल किया करें। ये किसी कार्य की शुरुआत करता है, जैसे मान लिया ये ए है और ये बी है। ए ने शुरुआत की है, कितने दिन काम किया, 3 दिन। बचा हुआ बी ने कितने दिन ख़त्म किया, 6 दिन। दूसरी कंडीशन क्या है, ये ए है और ये बी है। ए अगर 2 दिन कार्य करके छोड़ देता तो बी को 9 दिन करना पड़ता। ए ने 3 दिन कार्य किया, यहाँ ए ने 2 दिन कार्य किया, यहाँ बी ने 6 दिन कार्य किया, यहाँ बी ने 9 दिन कार्य किया। चाहो तो इसको नीचे लिख लो ऐसे, यहाँ सिर्फ 1 दिन छोड़ा उसने, ए ने 1 दिन का अंतर आया तो इसके कितने दिन बढ़ गए, 3 दिन। यानी ए अगर 1 दिन कार्य नहीं करता है, भाई 3 दिन किया, अब 2 दिन किया, यहाँ 6 दिन कर रहा है इसे तो उसने 9 दिन किया, यानी एक दिन नहीं किया, ए ने 1 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि 1 दिन कम करता तो उसे 3 दिन ज़्यादा करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि ए अनुपात बी कर लें तो इनकी कार्य क्षमता कैसे निकलेगी। ए की कार्य क्षमता बी से कैसी है, अगर ए 1 दिन न कार्य नहीं करता है तो बी को 3 दिन कार्य करना पड़ता है, यानी जो काम ए 1 दिन में कर लेगा बी 3 दिन में करता है। ए जो काम 1 दिन में करता है बी वही काम 3 दिन में कर पाएगा, तो कार्य क्षमता बी की 3 गुना है। जो ए की क्षमता है बी से 3 गुना है, तो समय उल्टा लगेगा इनको, 1:3। और हम कार्य निकाल लें, कार्य ज्ञात कर लें कितना कितना कार्य हुआ, तो इसी में अगर हम इनकी क्षमता के अनुसार कार्य निकाल लें इनका, तो इसकी क्षमता 3 है, इसकी 1 है, और ए की क्षमता 3 है तो ए ने कितने दिन कार्य किया है, देखो ज़रा, शुरू वाली लाइन को ही हल करें। ए ने 3 दिन कार्य किया है, व्यक्ति गुणा दिन या क्षमता गुणा 3 दिन यानी 9 कार्य। बी ने कितने दिन कार्य किया शुरू में, 6 दिन, उसकी क्षमता 1 है, 6 दिन कार्य किया, यानी एक व्यक्ति ने 6 दिन कार्य किया तो 6 कार्य। कुल कार्य कितना हो गया, 9 कार्य 6 कार्य, कुल कार्य कितना हो गया, बराबर 9 6 15 कार्य, ठीक है। ए की क्षमता 3 है, वो 3 कार्य कर लेगा 1 दिन में। ए की क्षमता 3 है, वो 3 कार्य करेगा 1 दिन में, बी की क्षमता 1 यानी 1 कार्य करेगा 1 दिन में। ये 1 कार्य करेगा 1 दिन में, ये 3 कार्य करेगा 1 दिन में। 3 कार्य 1 दिन में, 3 कार्य 1 दिन में, 6 कार्य 2 दिन में, 9 कार्य 3 दिन में, 12 4 दिन में, 15 5 दिन में। तो 3 के हिसाब से 3 कार्य करता है 1 दिन में, 15 कार्य करेगा ये 5 दिन में। बी 1 कार्य करता है, बी 1 कार्य करता है 1 दिन में, तो 15 कार्य कितने दिन में करेगा, कुल कार्य दोनों से कराना है। इसकी क्षमता देखेंगे ए की, ये 3 है, यानी 3 कार्य करता है 1 दिन में, तो 15 कार्य कितने दिन में कर लेगा, 5 दिन में। और बी 1 दिन में 1 कार्य करता है 1 दिन में, तो 15 कार्य 15 दिन में करेगा, 15 दिन। दोनों को मिलाकर करवा लो। अगर अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें
कि अगर वहाँ पे पूछा है ए और बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। हालांकि सवाल जहाँ आया है वहाँ पे दोनों को मिला के पूछा गया था। यहाँ पे भाषा देख लेंगे और उसके विकल्प देख लेंगे। ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो अलग अलग है, तो अपन 5 और 15 दिन में। अगर एक साथ पूछा जाता है तो दोनों को जोड़ देंगे। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, इसका एक दिन का कार्य कितना होगा, ए का 1/5, बी का कितना होगा 1/15, लंबा सा 15 आ गया, 5 तियाँ 15, 15 एकम 15, यानी कुल कार्य कितने दिन आएंगे, कुल दिन 15/4 दिन। भाग कर लेंगे, 4 तियाँ 12, 3 बचे। ठीक है, इसको एक बार फिर देख लेते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को शुरुआत करता है, 3 दिन बाद छोड़ देता है, फिर बी को बुलाया जाता है, वो 6 दिन में कर लेता है। तो हमने ए को 3 दिन कराया, बी से 6 दिन कराया। फिर उसी कंडीशन में कह रहे हैं कि यदि ये 2 दिन कार्य करके छोड़ देता है, यानी 1 दिन कम कार्य करता, 2 दिन करता, तो बी को 9 दिन करना पड़ता है। यानी ए अगर 1 दिन कार्य नहीं करता है तो बी को 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। यानी ए जो काम 1 दिन में करता है बी वो 3 दिन में करता है। इससे क्या है, इनकी कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता पता चलती है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है। ए की कार्य क्षमता 3 गुना है बी से, तो कुल कार्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए की कार्य क्षमता 3 है और 3 के हिसाब से वो 3 दिन काम करता है, तो 9 कार्य निकल आए। अगर कोई व्यक्ति 3 कार्य करता है 1 दिन में, तो 3 दिन में 9 कार्य करेगा। बी की कार्य क्षमता 1 है और उसने 6 दिन काम किया है, एक कार्य करता है 1 दिन में, तो 6 दिन में 6 कार्य करेगा। कुल कार्य जोड़ लिए 15। इसकी पावर 3 है, तो 3 के हिसाब से 5 दिन में 15 कार्य कर लेगा। इसकी पावर 1 है, तो ये 15 कार्य 15 दिन में कर पाएगा। दोनों का निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं कहीं पे कुछ कमी है। अभी ये शाम के वजह से थोड़ा सा जो भी है आप बताएं ज़रूर, और सारे सवालों को नोट्स बना के हल करते रहें। धन्यवाद।